how we develop those. So this master class is about emotional patterns, how we develop those patterns, and what keeps those patterns in place, and finally, how we come across those patterns again in adult life as difficult life situations. ये हमारा मास्टर क्लास इमोशनल पैटर्न्स पर है. हम अभी समझेंगे कि इमोशनल पैटर्न्स किन्हें कहते हैं, और हम ये समझेंगे कि ये इमोशनल पैटर्न्स हमारे अंदर कब और कैसे बन जाते हैं, और फिर ये आगे की लाइफ में बहुत मुश्किल परिस्थितियों के रूप में हमें कैसे अनुभव कराती हैं. We will be looking at all this. पर इसको करने से पहले, इस चीज को समझाने से पहले, मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि हम एक्चुअली यहाँ पर क्यों हैं और हम यहाँ के करते क्या हैं. Let us first try to understand why we are here at all, what the meaning and purpose of life is, and then let us see what we are doing here. हम यहाँ के करते क्या हैं. And so I'm going to tell you a story. I'll tell the story in Hindi ताकि सब comfortably समझ सकें, and आप इस स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए कि ये लाइफ से रिलेटेड कैसे है. So I'm beginning my story. एक फादर और एक सन है. एक फादर और एक सन है, पिता पुत्र है. पिता अपने पुत्र के लिए सबसे बेस्ट जो चीजें होती हैं वो लाके देते हैं. पुत्र को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती. बिना मांगे ही फादर अपने सन के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो वो लाके देते हैं. एक दिन पुत्र अपने पिता से कहता है कि मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूं. पिता को बहुत आश्चर्य होता है. The father is very surprised because he brings the best for his son. Why would that son want to go away from him? पिता को ये बात समझ में नहीं आती कि जब मैं बेस्ट से बेस्ट अपने बेटे के लिए लाके दे रहा हूं, कोई कमी नहीं छोड़ रहा, तो मेरे पुत्र को आखिर शिकायत क्या हो सकती है. वो अपने बेटे से पूछते हैं, वो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम अलग क्यों होना चाहते हो, मैं क्या कमी छोड़ रहा हूं, क्या नहीं कर रहा तुम्हारे लिए. पुत्र जवाब देता है. Now listen to this part carefully. पुत्र जवाब देता है पिता को, ये तो माना मैंने कि आप बेस्ट लाके देते हो, कोई कमी नहीं छोड़ते और बेस्ट लाके देते हो, पर मुझे उसमें खुश रहना पड़ता है जो कि आप लाके देते हो. मैं चाहता हूं कि मैं अपना चॉइस करूं और जिस चीज को मैं चूज करूं उस चीज को पाऊं और उसको अनुभव कर सकूं. और आप तो हर चीज अपनी मर्जी से लाके मुझे दे देते हो और मुझे आपकी मर्जी को अपनी मर्जी मानना पड़ता है. अब मैं ये नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से चॉइस करूं और जो चीज मैंने चुनी उस चीज को मैं पाऊं और उसको एक्सपीरियंस करूं. लेट अस गो बैक टू चाइल्डहुड. हम थोड़ा सा अपने बचपन में जाते हैं इस चीज को समझने के लिए. हम बच्चे हुआ करते थे
और हमारे माँ बाप हमारे लिए होली, दिवाली, वॉटएवर, ईद, क्रिसमस, वॉटएवर, जो उनकी हैसियत में बेस्ट होता था वो हमें लाकर दिया करते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो भी लाकर देते थे वो बेस्ट ही हुआ करता था। एक दिन क्या होता है, होली या दिवाली के मौके पर हम भी बाजार जाते हैं और हम बाजार में देखते हैं इतनी वैरायटी, और हम अब चूज करते हैं मुझे वो ड्रेस चाहिए। हमारे पिता कहते हैं हमसे, नहीं नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो अच्छा ब्रांड नहीं है, ये अच्छा नहीं है, उसे छोड़ो, ये लो, जो मैं तुम्हें दिलाना चाह रहा हूं, टेक दैट, ये ब्रांडेड है, ये ड्यूरेबल है, ये बढ़िया है, ये तुम पे बहुत खिलेगा, इसे ले लो। हमने पिता के कहने पर अपने चॉइस को एक तरफ छोड़ा और हमने वो चूज किया, मतलब वो ले लिया, हमने चूज तो नहीं किया पर हमने ले लिया वो चीज जो हमारे फादर ने हमें देना चाहा। पर हमारे मन में एक दुख रह गया, जो मैंने पसंद किया वो मुझे नहीं मिला, मैंने तो वो पसंद किया था, पिताजी तो मुझे ये दिला रहे हैं, आई वॉन्टेड दैट, आई एम गेटिंग दिस। अब बेटा दुखी है, तो वो जो बेटा अपने फादर से कह रहा है कि मुझे आपसे अलग होना है, वो बेटा इसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। मैं अपनी मर्जी से किसी चीज को चूज करूं, उसमें फिर आप नुक्स मत निकालो, ये अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सब आप मत करो। मैंने चूज किया ना, आप उसका मान रखो और मुझे वो चीज दिला दो, मैं तो ये चाहता हूं अपने लिए। पिताजी बहुत सोच में पड़ जाते हैं और वो बेटे से कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, तुम जाओ जहां तुम्हें जाना है, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। ओ बेटा कहता है, नो नो, नथिंग डूइंग, आप मेरे संग चलोगे तो आप वहां पर भी यही करोगे, आप अपनी मर्जी मेरे पे थोपोगे। मैं तो जा ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली एक चॉइस करना चाहता हूं, और जो चीज मैंने चूज किया उस चीज को पाना चाहता हूं और उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूं। आप साथ चलोगे तो आप अपने चॉइस को मेरे ऊपर थोपोगे और मेरे चॉइस में नुक्स निकालोगे। फादर को ये बात भी समझ में आई, फादर को ये बात भी समझ में आई, और फादर ने फिर सोचा कि ठीक है, व्हाट माय सन इज सेइंग इज फेयर, ये बिल्कुल फेयर है, सही है। मेरा बेटा एक्सपीरियंस करना चाह रहा है कि उसने खुद ने कुछ चूज किया और उसको उसके चॉइस के मुताबिक चीज मिल गई, वो उस खुशी को महसूस करना चाह रहा है। इसमें ये बात नहीं है कि उसकी चॉइस अच्छी है या बुरी है, गलत है या सही है। मेरे को मेरे नजरिए से नहीं देखना है, मुझे मेरे पुत्र के नजरिए से देखना है, और मुझे उसके द्वारा चूज की गई चीज को एक तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। अब पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने अपने सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति को बुलाया, उनका जो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था, मोस्ट ट्रस्टेड, उसको बुलाया और उसे कहा कि देखो, मैं तो नहीं जा सकता अपने बेटे के पास, क्योंकि वहां जाऊंगा मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बेटा गलत सलत चीजें चूज करेगा, क्योंकि मैं तो उसके लिए बेस्ट देना चाह रहा हूं, और वो जो है अलग होकर जाना चाहता है और वो पता नहीं क्या चूज करेगा, मुझे बड़ा दुख होगा। पर मेरे बेटे का अधिकार है कि वो अपने चॉइसेस करे और अपने चॉइसेस को अनुभव करे, और इसलिए तुम एक काम करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे बेटे के साथ जाओ, तुम उसके साथ जाओ।
मेरे बेटे के पास ना पैसा है ना कुछ है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसे जो चीज चाहिए उसको लाने की ताकत एक्चुअली केवल मेरे पास है। पैसा तो मेरे पास है, उसके पास थोड़ी है। पर एक काम करो, वो जिस भी चीज पर इशारा करके तुम्हें बता दे कि मुझे वो चाहिए, तुम वो चीज उसे दिला देना। तब तुम ये मत करना कि अच्छा नहीं है, इसमें ऐसा ये है, गलत है, सही है, ये सब मत करना। उसको जो चाहिए उसको तुम दिला देना। मैं तुम्हें वो पावर दे रहा हूं कि तुम मेरे बेटे को हर वो चीज लाकर दे दो जो कि वह मांग रहा है। पावर तो मेरा होगा, पर तुम उसे यूज करने दो। मेरे बेटे को वो पावर यूज करने दो, उसे अपने चॉइसेस कर लेने दो। एक ना एक दिन उसको समझ में आ जाएगा कि उसने दुनिया भर के चॉइसेस कर लिए, और सारे चॉइसेस करने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे पिताजी का जो चॉइस है ना मेरे लिए, शायद वही बेस्ट है। मैं उस दिन का इंतजार कर लूंगा। मीनवाइल तुम्हें मेरे बेटे को हर वो चीज लाकर देनी है जो कि उसकी मर्जी है। तुम धीरे से कहो उसको, जब वो गलत चॉइस कर रहा है या कोई सस्ती चीज ले रहा है या बेकार चीज ले रहा है, तो तुम धीरे से उसे कह सकते हो कि इधर भी नजर डाल, इसको भी देख ले, इस चीज को भी देख ले, शायद ये ज्यादा अच्छा है। पर अपने आइडिया को थोपो मत मेरे बेटे पे। जो मेरा बेटा चूज करेगा वही फाइनल होगा। तो ये रहा, और बेटा अपने पिता से अलग हो गया। उसके साथ पिता का मोस्ट ट्रस्टेड एजेंट साथ है। और अब जो भी है वो कहानी आगे चलेगी। अब लेट मी, सम ऑफ यू मे हैव गॉट द स्टोरी। आप में से कुछ लोग कहानी शायद समझ गए होंगे, और अगर ज्यादा क्लियर नहीं है तो मैं आपको समझाऊं। लाइफ जिसे हम कहते हैं, पिता, पिता ईश्वर है, जिनको हम कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म पिता है। पिता के मोस्ट ट्रस्टेड एजेंट है सगुण ब्रह्म। वह ईश्वर का तत्व जो हमारे अंदर है, और हम सांस ले रहे हैं, इस बात का प्रूफ है कि वो ईश्वर हमारे अंदर है और हम यहाँ पर हैं। जिस दिन हम मर जाएंगे, वो ईश्वर तत्व हमारे को छोड़कर चला जाएगा, और ये बॉडी जैसी की तैसी यहीं रह जाएगी। वो सगुण ब्रह्म छोड़कर चले गए। तो हम जो हैं यहाँ पर क्या लेने आए हैं? हमारी मर्जी थी, हमारी मर्जी थी, पुत्र की मर्जी थी कि मुझे वो नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, मुझे अपनी मर्जी से चूज करना है। नहीं है बिल्कुल। और मैं अपनी मर्जी से प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब आपको कोई बात करनी हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ऑल ऑफ यू। तब तक म्यूट ही रहे आप। तो यहाँ पर हम अपने चॉइसेस को करने आते हैं, और अगर हम यहाँ चॉइस करने आते हैं तो आप ये समझो कि हमने अपनी मर्जी से, पिता तो बेस्ट देने को तैयार थे और हम कह रहे थे कि हमको कुछ अलग चाहिए। इसी में पता चल गया कि हम बेस्ट तो चूज नहीं करना चाहते। हम जो चूज करना चाहते हैं वो बेस्ट से तो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि बेस्ट तो हमारी फादर देने को तैयार थे ना। हम तो अलग होकर इस धरती पर आए ही इसलिए कि हमको आपकी चॉइस से कुछ अलग चूज करना है, तो उसका लेवल तो वैसे ही कम होगा। हमारा साथ देने के लिए वो ईश्वर तत्व हमारे साथ चलता है।
अब हमें तो इशारा करना है कि मुझे वो चाहिए, और जब हम इशारा करेंगे मुझे वो चाहिए, तो हमारे अंदर का वह एजेंट, जो पिताजी का एजेंट है, जिसको अपन सगुण ब्रह्म, अपन फिलॉसफी के टर्म्स को ना ले, सगुण ब्रह्म मैंने इसलिए कहा क्योंकि फिलॉसफी का टर्म है, पर आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, दैट इज प्रूफ दैट अ पोर्शन ऑफ गॉड एग्जिस्ट्स विद इन यू, उसी को हम सगुण ब्रह्म कह रहे हैं, और वो हमारा गार्डियन है, हमारे साथ आया है यहाँ, और वो ड्यूटी बाउंड है, वो ड्यूटी बाउंड है कि हम जो मांगे वो हमें लाके देंगे। हमारा काम है इशारा करना, लाना उनका काम है। हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं इसको वो जज नहीं करेंगे, वो हल्के स्वर में हमें कहते रहेंगे। अगर हम कुछ गलत चूज कर रहे हैं, हल्के स्वर में वो हमें ये भी कहते रहेंगे, इधर भी देख ले, इधर भी देख ले, एक ये भी चीज है, इसकी तरफ भी नजर डाल ले। पर हमारे पास हमेशा चॉइस रहेगा, क्या हम उस तरफ देखना चाहेंगे जिस तरफ वो एजेंट हमें इशारा कर रहा है, या हम वही देखना चाहेंगे जिस पर हमारी निगाह टिकी हुई है। हम अपने फीलिंग्स के माध्यम से, दिस मास्टर क्लास इज अबाउट इमोशनल रीपैटर्न, तो इसलिए हमारे इमोशंस की एक वैल्यू है। हम अपने फीलिंग्स के माध्यम से इशारा करते रहते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए। अब हम कैसे इशारा करते हैं? लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। कोविड-19 आया और उसमें बहुत लोगों की जानें गई, बहुत टेरिबल स्टोरीज थी, बहुत लोगों की बहुत भयानक हालत थी, बहुत बुरी बुरी स्थितियां रही, और बहुत बुरा बुरा हुआ। ये एक स्थिति है। साइड में इधर उधर से खबरें ये भी आ रही थी कि फलाना व्यक्ति ठीक होके घर चला गया, 80 साल का व्यक्ति ठीक होके घर चला गया, कुछ लोग घर पे ही रह के ठीक हो गए। तो ये वो चीजें, एक तरफ वो भयानक पिक्चर चल रहा था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेड नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये हो रहा है, दवाइयां इतनी कीमत पे बिक रही हैं, इंजेक्शन 1.25 लाख में बिक रही हैं, नथिंग इज अवेलेबल, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। एक ये भी था। दूसरी तरफ हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोग हॉस्पिटल जाए बगैर ठीक हो गए, 80 साल के थे तो भी ठीक हो गए, ठीक ही हो गए, उस घर में 4 लोग ठीक हो गए, और ऐसे लोग हमारे आसपास रहे हैं जो ठीक हुए थे। हमारे पास उस समय दोनों चॉइसेस थी, हमने किसको चूज किया? हमारा इशारा किसकी तरफ था? क्या उस समय विश्वास था, या क्या उस समय डर था? हावी कौन सी इमोशन थी? फियर वाली इमोशन हमारी इमोशन है, इतने लोग मर गए, इतना बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये बेटे का चॉइस, ये बेटे का चॉइस है। पिता का एजेंट धीरे धीरे धीमे स्वर में हमें इशारा कर रहा है, वो लोग ठीक हो गए, देखो पड़ोस में फलानी फैमिली भी ठीक हो गई, देखो वहां भी देखो, वो है सत्य, वो चीज सत्य है, उस तरफ ध्यान दो। पर हम उस तरफ ध्यान देने की स्थिति में ही नहीं थे, हमारा डर इतना हावी था कि विश्वास तो कहीं जाके छुप गया। हर घड़ी लाइफ में फियर एंड फेथ दोनों अनसीन है, अदृश्य है दोनों। आपका फेथ भी अदृश्य है, इनविजिबल है, और आपका फियर भी इनविजिबल है, आपका डर भी अदृश्य है। पर आप और मैं और हम सब, मुसीबत की घड़ी जब आती है
हमारा फेथ कहीं जाकर छुप जाता है और हमारा फियर हम पर हावी हो जाता है और हम उस इमोशन को इतना स्ट्रांगली बाहर फेंकते हैं। हम सब एक्चुअली वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटिंग क्रीचर्स हैं हम। हमारी इमोशंस वाइब्रेट करती हैं। हम जैसे किसी व्यक्ति के सामने आप बैठते हैं तो यू फील वेरी पॉजिटिव, और किसी और के सामने आप बैठते हैं तो आपका मन करता है उठकर अभी यहाँ से चला जाऊं। भले ही वो व्यक्ति कुछ भी आपसे नहीं कह रहा, पर आपकी इच्छा होती है कि मैं छोड़कर चला जाऊं या मैं उठकर यहाँ से चली जाऊं, whatever. तो that is a vibration that that person is throwing out. हम उस चीज को समझते नहीं है। हम खुद भी वाइब्रेशंस बाहर फेंकते रहते हैं और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम अपने वाइब्रेशन से चॉइस करते हैं, मतलब हमने जिस चीज को स्ट्रांगली फील किया वो चीज हमारा वाइब्रेशन बन जाता है और वो चीज अब स्थिति को अट्रैक्ट करेगी और हमारे को वो सिचुएशन फिर एक्सपीरियंस करना पड़ जाएगा। Some of you might have read this WhatsApp message. बहुत पहले WhatsApp मैसेज सर्कुलेट कर रहा था कि एक मुजरिम था जिसको फांसी की सजा होनी थी। मुजरिम था, फांसी की सजा तो होनी थी, अगले दिन सुबह उसको फांसी की सजा होनी थी। कुछ डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा, एंड व्हाट दोस डॉक्टर्स डिड वाज दैट दे प्लान्ड, आपस में उन्होंने प्लान किया कि इस व्यक्ति को अपन ये कहते हैं, इसका मुंह सारा बांध देंगे ब्लैक कपड़े से और इसको कह देते हैं कि तेरे को फांसी नहीं दे रहे हम तेरे को एक सांप से कटवा रहे हैं। तू सांप के काटने से भी मरेगा तो सही, फांसी से भी मरेगा, सांप के काटने से भी मरेगा, हम तेरे को सांप से कटवाएंगे और तू मर जाएगा। तो उन्होंने पूरा वो ब्लैक मास्क पहना दिया, चढ़ा दिया और इस व्यक्ति को एक पिन लेकर चुभाया, सिर्फ एक पिन से चुभाया। गलती से कई बार पिन विन हमारे चुभ जाती है, हम मरते नहीं है उससे। जैसे ही वो पिन चुभा उस मुजरिम को, उसकी बॉडी ने वो पॉइजन अपने अंदर जनरेट कर लिया जो एक सांप के अंदर होता है और वो व्यक्ति मर गया। इससे उन लोगों को पता चला, और ये तो वन एक्सपेरिमेंट है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिससे कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ब्रेन को स्टडी करने वाले लोग, इन सबको पता चल गया कि बॉडी एक्चुअली इमोशन एक ऐसी चीज है, इमोशन एक ऐसी चीज है कि उस इमोशन के पावर में आपका बॉडी वो सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है अपने अंदर, जो कि किसी एक्चुअल स्थिति से हो सकती है। जैसे सांप के काटने से जो जहर बॉडी में आ जाती, बिना सांप के काटे ही बॉडी ने वो सारा कुछ जनरेट कर लिया एक फीलिंग की वजह से। द फीलिंग ऑफ फियर, मुझे सांप ने काट लिया, अब तो मैं मरूंगा, बस। दैट फीलिंग was such a strong feeling that it had the power to generate poison inside that body. And this is only one of thousands of experiments. तो हम इस लाइफ में जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब कुछ सेल्फ चोजन है। आपने, मैंने उन परिस्थितियों को चुना है। We have chosen them. हम ये जरूर पूछ सकते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूं कि मैं ऐसी स्थितियां चूज करूंगी। मैं चूज करूंगी कि मेरे यहाँ चोरी हो जाए, मैं चूज करूंगी कि मेरे पड़ोसी की लड़की रेप हो जाए, मैं चूज करूंगी कि मेरे रिश्तेदार की बेटी मर्डर हो जाए, ये मैं चूज करूंगी। मैं पागल हूं क्या? नहीं, हम पागल नहीं हैं, हम इग्नोरेंट हैं। इसीलिए हिंदुइज्म में अविद्या, हिंदुइज्म में किसी भी चीज को पाप नहीं माना है।
एक ही चीज को गलत बताया है और सारी मुसीबतों की जड़ एक को बताया है, और वो जड़ है अविद्या, इग्नोरेंस। यू आर इग्नोरेंट ऑफ हु यू आर। आपको पता नहीं है कि आप कौन हो। You are ignorant of how you are creating a situation continuously and constantly. आपको नहीं पता कि आप किसी सिचुएशन को खुद ब खुद कैसे जन्म दे रहे हो। और जब आपको यही नहीं पता कि वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, तो आप फिर उस सिचुएशन को खत्म करने की ताकत तो रख ही नहीं सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि कहां से आया, तो आप उसको खत्म भी कैसे करोगे? सो इग्नोरेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम इन मैन। तो अब अपन देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने कैसे ये सारा ड्रामा आखिर शुरू कैसे हुआ, और आज हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस हमारे सामने हैं, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, किसी इतने इतने सिचुएशंस, हम जहां निगाह डालें वहां डिफिकल्ट सिचुएशंस है। तो ये सिचुएशंस आखिर आई कहां से? तो लेट अस लुक एट अनदर थिंग। अब हम एक पेन ड्राइव को देखेंगे। आप सब फेमिलियर हो पेन ड्राइव से, और पेन ड्राइव एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। और पेन ड्राइव की अलग अलग कैपेसिटी होती है, और इस वक्त हम कल्पना कर रहे हैं सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला पेन ड्राइव। एक ऐसा पेन ड्राइव जिसका 80 मिलियन जीबी कैपेसिटी है। आप एक अगर 16 जीबी के पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर में, तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स 16 जीबी के पेन ड्राइव में स्टोर हो सकता है। और अपन बात कर रहे हैं 80 बिलियन जीबी। ये कैपेसिटी है पेन ड्राइव की। मैं आपको पेन ड्राइव दिखा के पूछती हूँ कि इसको बाहर से देख के आप बता दीजिए कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। आप तुरंत मुझे जवाब देते हो कि ये संभव नहीं है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू इंसर्ट इट आइदर इनटू अ मोबाइल फोन और अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और अ टैब और समथिंग। you'll have to insert it। आपको इसको किसी डिवाइस में डालना होगा, और उस डिवाइस का एक स्क्रीन होना होगा, एक स्क्रीन होना होगा उस डिवाइस का। और इसी से काम नहीं चलेगा। आप उस पेन ड्राइव को डिवाइस में इंसर्ट करके बटन ऑन करना मत भूलना। वो लाइट का स्विच, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच, अगर आपका मोबाइल फोन है तो उसका बैटरी चालू होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपकी कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी दैट इंटरनेट कनेक्शन विल हैव टू बी देयर। ये सारा कुछ करोगे ना, तो फिर पेन ड्राइव की फाइल्स एंड फोल्डर्स उस लैपटॉप के स्क्रीन पर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर खुल जाएंगे। फिर आप क्या करो, आप कुर्सी पर बैठकर आराम से उसको डिलीट करते रहना। जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट करना, जो चाहिए उसको रख लो। नाउ हम सब अपने साथ एक पेन ड्राइव लेकर यहां आए हैं, ऑल ऑफ अस विदाउट एक्सेप्शन। जब एक बच्चा जन्म लेता है, नेचर क्या करती है? नेचर माइंड नाम के पेन ड्राइव को बॉडी नाम के कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें स्क्रीन है उसमें कनेक्ट कर देती। पहली सांस कुदरत देती है, इंटरनेट कनेक्शन चालू है। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स कंप्यूटर के स्क्रीन पर खुलते रहेंगे। अब आप एक चीज देखो, जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर,
the person sitting on the chair is not the pen drive. जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है वो पेन ड्राइव नहीं है, उसके हाथ में पेन ड्राइव है, उसके पास पेन ड्राइव है, पर वो खुद पेन ड्राइव नहीं है। उसके पास लैपटॉप है विथ अ स्क्रीन, वो खुद लैपटॉप नहीं है। उसका लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी वो उन सारों से पावर्ड है, उनसे चल रहा है। ये व्यक्ति तो वो भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी ये भी नहीं है। सो वी आर द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, वी आर द डिसीजन मेकर्स फॉर द पेन ड्राइव। हम वो है जो फैसला करता है कि इस पेन ड्राइव में मुझे क्या रखना है और क्या निकालना है, किसको डिलीट करना है और क्या रखना है। हम ना तो बॉडी है, हम कंप्यूटर विद अ स्क्रीन तो है ही नहीं, इसलिए हम हमारी बॉडी नहीं है। और ये चीजें आप कई बार सुनते हो कि हम बॉडी नहीं है, हम माइंड नहीं है, हम ब्रेथ नहीं है, हम तो इन तीनों चीजों के ऊपर है। तो दिस इज व्हाट यू आर नॉट योर बॉडी, because you are not the computer with the screen. You are not your mind because you are not your pen drive. You have bought a pen drive. You are not your breath. Breath तो वो इंटरनेट कनेक्शन है, आप वो breath भी नहीं हो। आप तो इन तीनों के ऊपर हो। आप बैठकर और स्क्रीन पर खुलने वाले वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्चुअली एग्जामिन करने का काम करने यहाँ आए हो। ये 80 बिलियन जीबी का पेन ड्राइव कोई एक जन्म में तो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स का हिसाब तो होगा नहीं। हम बार 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 आते रहेंगे, हर बार। जैसे अगर इवन 256 जीबी का पेन ड्राइव अगर आपको बैठकर एग्जामिन करना हो कि किन फाइल्स को रखना है, किन को छोड़ना है, तो भी आपको 4-5 दिन लग जाएंगे। आप एक बार लगाओगे, 2 घंटे बैठोगे, काम करोगे, चलो मैं इतने से इतने तक के फाइल्स एंड फोल्डर्स को आज निपटा देती हूँ, अब बाकी मैं कल देख लूंगी। फिर अगले दिन बैठोगे, फिर वहां से यहां तक निपटाओगे, कल देखूंगी, फिर उसके बाद कल देखूंगी। हम वही तो कर रहे हैं, हर बार आते हैं, इतना देखेंगे इस बार, इतने फाइल्स एंड फोल्डर्स में क्या है लिखेंगे, और फिर जब ये इतने फाइल्स एंड फोल्डर्स निपट जाएंगे तो हम चले जाएंगे। पर फाइल्स फोल्डर्स है कहाँ? पेन ड्राइव में है। खुलते कहाँ है? वेयर आर दे शोन? कंप्यूटर विद द स्क्रीन, लैपटॉप विद द स्क्रीन, मोबाइल विद द स्क्रीन, उस पर दिखते हैं। और हम क्या करते हैं? जब हम उन्हें देखते हैं तो हम चिंता करते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम रियलाइज नहीं कर पाते कि ये तो डेटा है, दिख जरूर बाहर रहा है, पर है तो मेरे माइंड में ही। पेन ड्राइव तो मेरा माइंड है, मैं उस माइंड के करेक्शन के लिए आया हूं। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे बाहर दिखाई पड़ रही हैं, वो केवल और केवल मेरे माइंड में है। जैसे पेन ड्राइव को बाहर से देखकर आप नई आइडिया लगा सकते थे कि इसमें क्या है, जरूरी था कि उसको एक डिवाइस विद स्क्रीन में कनेक्ट किया जाए, उसी तरह से हमारे माइंड में क्या है। जब हम मर जाएंगे तो कुदरत वो पेन ड्राइव खींच लेगी और सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हमको बाहर दिख रहे थे, मेरा चाचा, मेरी चाची, मेरी वो बदमाश बुआ, मेरा कलीग, मेरा बॉस जो मुझे इतना तंग कर रहा है, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे नेबर्स जो रोज इतना लड़ते हैं, एवरीथिंग इज यू। देयर इज नोबडी आउटसाइड, देयर इज नोबडी आउटसाइड। हम होल लाइफ मैं सही तुम गलत इसमें निकालते हैं। हमको हमेशा ये रहता है कि हमें समहाउ अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सही हूं, आई एम राइट, आई एम राइट। वो सब आप ही हो, वो आपसे अलग नहीं है। दे आर ऑल यू, दे आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ यू, देयर इज नोबडी आउटसाइड।
आपके माइंड के ट्रिलियंस ऑफ पार्ट्स हैं। आपको एक समय पर कुछ पार्ट्स का पता है, बाकी का पता ही नहीं है। हम उन सबको एक्सक्लूड कर जाते हैं और हम होल लाइफ बिताते हैं कि तुमने ऐसे किया मेरे साथ, तुमने मेरे को ऐसे कहा, you did this to me, you did that to me, if you had not been there, this would not have been my state. All the time it is you doing everything to yourself. There is nobody outside. One part of your mind is at war with another part of your mind. One aspect of your personality is at war with another aspect of your personality. That other aspect of your personality you are seeing outside as somebody, X, Y, Z, my husband, my mother, my father. हाँ, ये लोग हैं, फिजिकल वर्ल्ड में ये हैं, क्योंकि हम वो पेन ड्राइव लेकर यहाँ आए हैं, तो वो सब हमारे पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स हमें बाहर दिखेंगे. But all the while they are inside us. They are all me. They are all I. They are not separate from me. तो अगर ये पेन ड्राइव मेटाफर समझ में आती है, तो हमें कितने ही लोग लाइफ में मिलते हैं, हमें इतने सारे लाइफ में लोग मिलते हैं, हमें इतने लोग परेशान करते हैं, वो सारे लोग एक्चुअली हमारे अंदर के फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, जो हमें खटखटा कर कह रहे हैं, हे बहन देख ले, तेरे अंदर ये फाइल है, तेरे अंदर ये फोल्डर है, तो इसको डिलीट मारने यहाँ आई है, डिलीट मार ले. और हम क्या करते हैं, डिलीट नहीं मारते, हम कहते हैं तूने मेरे साथ ऐसा किया. हम और फील करते हैं, जिस फीलिंग को छोड़ने आए थे यहाँ, उस फीलिंग को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके हमने हमारे अंदर के उस एजेंट को इशारा कर दिया कि मुझे तो ये फाइल एंड फोल्डर अभी रखना है, मुझे अभी ये छोड़ना नहीं है, मुझे रखना है अभी. लाइफ की सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस जो हमें ये बताने आई हैं कि आपके अंदर ये एक फाइल एंड फोल्डर है जो आप डिलीट करने यहाँ आए थे ना, डिलीट कर लो. वो व्यक्ति हमारे साथ कोई ऐसा बिहेवियर करेगा तभी तो हम फील करेंगे उस फीलिंग को जिसे हम छोड़ने आए हैं यहाँ. और हम क्या करते हैं, उसे फील करके छोड़ते नहीं है, भर लेते हैं अपने अंदर. एंड सो वी कीप दैट फाइल एंड फोल्डर. अब वी विल गो बैक, वी विल कम बैक अगेन. अगले क्लास का सिलेबस और पिछले क्लास में जहां फेल हो गए उसका सिलेबस भी ऐड हो गया. अब अगले जन्म, अगला नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस, बिगर सिलेबस, बिगर प्रॉब्लम्स and more difficult conditions, till we learn that we have come here to delete. Delete का मतलब क्या होता है? Delete का मतलब समझना कि भले ही तुम इस वक्त मुझे इतना गुस्सा दिला रहे हो, मेरा बस चले तो मैं क्या ना कर दूं, भले ही तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रहे हो, पर सच ये है कि तुम इनोसेंट हो. यू आर एब्सोल्युटली इनोसेंट. ये तो मेरे अंदर का फाइल एंड फोल्डर है जो बाहर इस तरीके से कूद के इसलिए आ गया क्योंकि हम अर्थ पर हैं, वी आर ऑन दिस अर्थ प्लेन. है तो ये इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में जो मुझे बाहर किसी पे दिख रहा है, मैं तो आई ही हूं इसको करेक्ट करने. अगर मैं इस चीज को समझकर उस व्यक्ति को माफ कर दूं, उसे जाने दूं, और ये एक दिन का काम नहीं होता. दिस इज अ प्रोसेस which we learn at the course that I teach because it has many steps. हम energy bodies हैं, और हाँ चलो मैंने माफ किया is not the thing that works. एनर्जी का मतलब लेयर्स में होता है. इट इज इन सो many layers कि वो सीढ़ी उतरने का काम है एक्चुअली. You have to get down step by step and go to the core of that emotional pattern. तब जाकर ये चीजें ठीक होती हैं. अदरवाइज ये यहाँ से शुरू होकर यहीं पे खत्म हो जाती है एंड नो चेंजेस हैपन इन लाइफ. तो जिसको हिंदुइज्म में मोक्ष कहते हैं,
वो क्या है? जिस दिन कई 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 जन्मों के बाद हम छोड़ते चले जाएं, डिलीट करते रहें, डिलीट करते रहें, डिलीट करते रहें, एक दिन वो पेन ड्राइव केवल वो चीजें कंटेन करेगा जो कि उसको कंटेन करना चाहिए। द फादर्स विल, द फादर्स विल, जो पिता की इच्छा थी, द बेस्ट। हम अपनी मर्जी को छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, अपनी विल को छोड़ रहे हैं। हम अपनी विल को कैसे एक्सप्रेस करते? तूने मेरे साथ ऐसा किया। स्ट्रॉन्ग इमोशन, हेट्रेड, गिल्ट, वायलेंस, शेम, एंगर, ये सारी चीजें जो हैं, इनकी वजह से वो सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारे अंदर मेंटेन्ड रहती हैं। और जब तक वो मेंटेन्ड रहती हैं, वो तब तक ये पेन ड्राइव साफ नहीं हो रहा। पर कई 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 जन्मों के बाद when we finally wake up, एक जन्म ऐसा आता है when we wake up and we see the truth, and this could be that birth when you see the truth. That doesn't mean कि पेन ड्राइव साफ हो जाएगा, but that work will begin. तो कई जन्मों के बाद जब वो पेन ड्राइव कंप्लीटली क्लियर हो जाता है, उसमें से सारी अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स चले गए, यानी हमने वो दोष देना, ब्लेम करना छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हमने समहाउ गलती से इस चीज को क्रिएट कर लिया, इस सिचुएशन को हमने क्रिएट कर लिया। वी लर्न ऑल दोस थिंग्स इन द कोर्स कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये इतने छोटे मास्टर क्लास में दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसलिए जब हम उस चीज को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हमारा पेन ड्राइव साफ हो जाता है, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। और जब हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, please mute yourself, please mute yourself, it's a request, please mute yourself, please mute yourself। तो जब हम उस काम को कर लेते हैं तो फिर उसको अपन मोक्ष कह रहे हैं। यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, पेन ड्राइव साफ हो गया। Everything is the mind. The mind is the cause of everything, and the cleaning of the mind can heal every situation. आपका माइंड हर स्थिति को जन्म देता है, और आपके माइंड में इतनी ताकत है कि वो हर स्थिति का अंत कर सकता है। ये स्टेप बाय स्टेप वाला एक प्रोसेस है। अब हमने इतना इकट्ठा कैसे कर लिया? पेन ड्राइव में हमने इतने फाइल्स एंड फोल्डर्स आखिर भर कैसे लिए? हम ये समझते हैं। देखिए, आपके अंदर जो फाइल एंड फोल्डर है उसे आप बाहर देखते हैं। हालांकि ये फैक्ट है कि ऑल ऑफ अस आर वन, जितने हमें लोग देख रहे हैं वो हमारे ही एस्पेक्ट्स हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ जो होता है, एक चीज हम समझें, जिसे हम सत्य कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेल द ट्रूथ, कभी नहीं कहते टेल अ ट्रूथ। अ ट्रूथ का मतलब कई सच्चाइयां हैं, कई सत्य हैं, नहीं नहीं नहीं। इंग्लिश कहता है टेल द ट्रूथ एंड डोंट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, क्योंकि मिलियंस ऑफ लाइज हैं। सत्य एक है, झूठ तो अनेक है। अब हम क्या करते हैं, सत्य तो सबके लिए एक है, और जिसको अपन झूठ कह रहे हैं वो क्या है, जो चीज इसके साथ हुई, उसके साथ हुई, उसके साथ हुई, पर इसके साथ नहीं हुई, इसके साथ नहीं हुई, इसके साथ नहीं हुई, वो सत्य नहीं है। उसी को हिंदुइज्म में माया कहते हैं, उसी को हिंदुइज्म में माया कहते हैं। उसके अंदर का फाइल एंड फोल्डर उसकी लाइफ में फलाना स्थिति बनकर खुली, आपने उसको देखा और आपने कह दिया दुनिया में ऐसा होता है, तथास्तु। अब वो फोल्डर आपके अंदर चला गया, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर पेन ड्राइव।
उसके साथ कुछ हुआ, उसके साथ हुआ, 4 लोगों के साथ कुछ बहुत बुरी स्थिति हो गई, आपने कह दिया दुनिया में ऐसा ही होता है। आजकल भरोसा नहीं है, लोग बहुत आसानी से धोखा दे देते हैं। आपने अब उस समय पर आपके अंदर का वह एजेंट आपको इशारा कर रहा था, इधर देख ले, इसके साथ थोड़ी हुआ, उसके साथ थोड़ी हुआ, सबके साथ थोड़ी हुआ, उन 4 को देखकर क्यों धारणा बना रहा है? पर हम उन 4 को देखकर धारणा बना लेंगे, तथास्तु, द फाइल एंड फोल्डर इज नाउ योर्स, आपका हिस्सा हो गया। ऐसे करते 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 हमने कितने जन्म ले लिए और कितने जन्मों में कितनी स्थितियां दूसरों के साथ होते हुए देख लिया। उन सब को हमने सत्य मान लिया कि दुनिया में ऐसा होता है, ऐसा होता है। एंड ऐसा करते करते हमने सारा कुछ अपने अंदर ले लिया, और सारा कुछ अपने अंदर लेने के बाद अब ये हमारी जिम्मेदारी हो गई कि अब हम इसको साफ करते फिरें। हम आते रहेंगे यहाँ, और जिन जिन चीजों को हमने तथास्तु करके अपने अंदर भर रखा है, उसको मैच करती हुई स्थितियां हमारी लाइफ में 100% खुलेंगी। और उस समय हमारा एक्चुअली काम होता है कि हम उसको कह दें कि नहीं, ये सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ट्रूथ, ये गॉड गिवन नहीं है, ये मनुष्य के कुबुद्धि की उपज है, कोई गलत सोच का नतीजा है, कोई गलत सोच, कोई गलत थिंकिंग पैटर्न। दुष्टता नहीं है, इंसान दुष्ट नहीं होता, इंसान सोच अपना गलत कर लेता है, और वो गलत सोच कई गलत स्थितियों को जन्म दे देती है। और जब गलत सोच गलत स्थितियों को जन्म दे देती है दूसरों के लाइफ में, हम यहाँ बैठे उन लोगों की लाइफ में होने वाली कहानियों को देखकर सत्य मान लेते, जैसे कि ये लाइफ का बहुत बड़ा सच हो। तब हमें समझ में नहीं आता कि ये माया है, ये सत्य नहीं है, इसको तथास्तु मत कहो। क्योंकि हम इस चीज को नहीं समझ पाते, इसलिए वो सफरिंग बनकर लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हम यहाँ भोगने आते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यू कैन नॉट अप्रोच द ओशन विथ अ कप। आप महासागर के पास कप लेके नहीं जा सकते, वो महासागर है, ये तो बहुत भयंकर इम्बैलेंस है। महासागर के पास आप कप लेकर चले हो कि मैं मेरा कप भर दे, वो क्या करेगा? वो तो उछल उछल कर देगा, ले ले। हमारी कैपेसिटी कम है, हमारे हाथ में तो कप है। सागर ने तो मना नहीं किया कि मैं नहीं भरूंगा, हम कप लेकर चले थे, कप भर गया। सागर तो फिर भी उछल उछल कर आ रहा है, पर कप के बाहर उछल उछल कर जा रहा है। कप जितना कंटेन कर सकता है, कप भर गया। कोई और बोतल लेके चला था, महासागर ने बोतल भर दी। कोई और जग लेके गया तो जग भर गया, कोई बाल्टी लेके गया तो बाल्टी भर गई, कोई ड्रम लेके गया तो ड्रम भर गया, कोई टैंकर लेके गया तो टैंकर भर गया, और कोई उससे भी बड़ा कुछ ले जाएगा तो वो भी भरेगा। और फिर भी सागर कह रहा ले और ले। चीजें हैं, एक्सप्रेशन, ग्रोथ, अलाइनमेंट। एक्सप्रेशन, ग्रोथ, अलाइनमेंट, ये 3 चीजें हैं लाइफ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम इन तीनों चीजों को समझते हैं कि ये क्या है। एक बच्चा जन्म लेता है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस हो गया, अब उसको ग्रो करना है और उसको अलाइंड रहना है। हम अलाइनमेंट क्या है इसको समझते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग गाड़ियां चलाते होंगे, आपको पता है कि अगर आपका व्हील अलाइनमेंट बिगड़ गया तो वो गाड़ी इधर भागती है, उधर भागती है, अलाइनमेंट नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर अलाइनमेंट आउट ऑफ प्लेस हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है?
हमने सागर की बात की थी। अब आप उस स्थिति की कल्पना करें जिसमें कि एक बाल्टी है और वो सागर के बीचों बीच पड़ा है। टेल मी, क्या वो बाल्टी कभी खाली हो सकेगी? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि वो बाल्टी कभी खाली होगी? योर आंसर विल बी नहीं, बाल्टी खाली नहीं हो सकेगी। सागर के बीच पड़ी है, कैसे खाली हो जाएगी? ये अलाइनमेंट है, बाल्टी अलाइनमेंट में है सागर के साथ। अब दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए, आप बाल्टी भर के, पानी भरा हुआ है, बाल्टी को उठाकर 1 किलोमीटर दूर रख दीजिए और 15 दिन बाद आकर उस बाल्टी के अंदर झांकिए। क्या पानी मिलने की संभावना है? शायद नहीं, पूरा ही सूख चुका होगा, क्योंकि वो बाल्टी नदी, तालाब, सागर, जो भी वो वाटर बॉडी है, उससे अलाइनमेंट में नहीं है। जब हम अलाइंड रहते हैं उस चीज के साथ जो हमें चाहिए, वो चीज दौड़कर हमारे पास आती है। जब हम आउट ऑफ अलाइनमेंट रहते हैं उस चीज के साथ जो हमें चाहिए, वो चीज हमारे पास नहीं आ सकती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर मैं आपको लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। अब आप कल्पना कीजिए कि नल है, नल चालू है, 300 ml की बोतल है, 500 ml की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, 2 लीटर की बोतल है, 5 लीटर का बोतल है, सब कुछ है। अब अगर अलाइनमेंट में है बॉटल, भले 300 ml का बॉटल है, नल के सीध में है तो 300 ml भर जाएगा। अगर 300 ml का बॉटल है, 300 ml भरने के बाद फिर पानी इधर गिरेगा, उधर गिरेगा, इधर गिरेगा, उधर गिरेगा। और तब क्या होगा जब 300 ml की बोतल नल के सीध में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में है, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में है, तो पानी तो भरेगा, थोड़ा पानी बाहर जाएगा, ज्यादा पानी बॉटल में आएगा। और अगर बिल्कुल ही अलाइनमेंट के बाहर है तो चांसेस आर कि थोड़ा सा तो पानी अंदर चला जाएगा, मैक्सिमम तो बाहर ही जाएगा। अल्टीमेटली अलाइनमेंट में भी है तो फिर उसको 300 ml बॉटल है तो 300 ml ही तो भरेगा। अगर हमें पानी ज्यादा चाहिए तो हमें उसको 300 ml से 2 लीटर्स का बॉटल रखना पड़ेगा, 5 लीटर्स का बॉटल रखना पड़ेगा, जितना चाहिए उस कैपेसिटी का बॉटल रखना पड़ेगा। आप और हम कंटेनर्स हैं, वो जिसको हम वो पावर कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, इट इज अ गॉड पावर, इट इज अ फोर्स। वो पावर सागर है। हम कप लेके उसके पास जा रहे हैं, दे दे। उसने जब हमको यहां भेजा था तो बहुत बड़ी कैपेसिटी में भेजा था। हम यहां आकर अपने आप को टैंकर से ड्रम, ड्रम से बाल्टी, बाल्टी से जग, जग से ग्लास, ग्लास से कप, हम खुद बनाते हैं। उसने तो फुल कैपेसिटी भेजा है हमें, पर धीरे 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 सेवरल लाइफ टाइम्स में, एक जन्म में नहीं, कई 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 लाइफ टाइम्स में हम अपने आप को छोटा 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 कर लेते हैं। एंड में हमारी जो साइज है वो कप के बराबर हो जाती है। हो सकता है किसी एरिया में हम अभी भी जग के बराबर हैं। और लाइफ के ज्योतिष में एक्चुअली 12 मेजर, 12 मेजर एरियाज होते हैं, क्योंकि मैंने 37-38 साल ज्योतिष किया है और आज भी मैं उसको करती हूँ। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करती करना, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर इतनी सारी चीजें कि इसमें घुसना नहीं चाहिए और लोगों को यही गाइडेंस देना चाहिए कि नहीं ठीक है, थिंग्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस नेगेटिविटी है। हॉरोस्कोप एक्चुअली, आप किसी की भी कुंडली, मुझे आज 37-38 इयर्स हो गए और ऐसी कोई लाइफ प्रॉब्लम नहीं है जो किसी ने मुझे दिखाई ना हो अपनी कुंडली के माध्यम से। और कुंडली एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड है और कुछ भी नहीं है। आप अपने पेन ड्राइव में क्या लेकर आए हो, बस ये दिखाता है वो हॉरोस्कोप। और हमारा काम है कि उसको साफ करना। इसको साफ कैसे करूं,
ये सिखाना है कि भाई डिलीट दिस, हाउ डू यू डिलीट दिस। मेरी यही इच्छा मुझे इस डायरेक्शन में लेके आई। ज्योतिष से ही मैं इस मेंटरशिप में आई हूँ, क्योंकि मेरा मन भर गया लोगों को बताते हुए कि तुम ये लिखा के लाए हो या तुम वो लिखा के लाए हो, ये नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है। क्योंकि इन सब के ऊपर अगर इंसान वो डिफिकल्ट रास्ता अपनाने को तैयार हो जाए। रास्ता डिफिकल्ट क्यों है, ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है। आज हमारे पास टाइम नहीं होगा, मैं अगले संडे के मास्टर क्लास में उसको जरूर कवर करूंगी। जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलने को तैयार हो जाता है, उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। पर जब तक वह इसी उसमें रहता है, नहीं, गुस्सा, एंगर, गिल्ट, शेम, हेट्रेड, रेज, ये सारी जो हैं, ये सारी फीलिंग्स हमारी ब्लेम वाली फीलिंग्स है, आउटवर्ड बाउंड है। देखिए, हम इंसान हैं, हमारा सब कुछ आउटवर्ड बाउंड है। आप गंदे मोजे पहनिए, आपको बदबू नहीं आएगी। आपके आसपास के सब लोगों को बदबू आएगी, आपको कह देंगे मोजा उतार दो। आप बढ़िया परफ्यूम लगाइए, आसपास के लोगों को महक आएगी, आपको नहीं आएगी। ये नेचर ऑफ लाइफ है कि सब कुछ बाहर दिखता है, सब कुछ बाहर है सब कुछ अंदर। तो इन फीलिंग्स की वजह से हम पहचान नहीं पाते कि ये हमारा फाइल एंड फोल्डर खुला है, इसके ऊपर गुस्सा करके, इससे चिढ़ के, इससे नफरत करके कोई फायदा नहीं है। हम ये समझ नहीं पाते, हम वो करेक्शन वर्क करने को तैयार नहीं होते, और इसलिए हम अपना साइज छोटा 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 कर देते हैं। जिस समय हम बाहर के किसी व्यक्ति को इतना पावरफुल अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास इतना पावर है कि वो आपको नुकसान पहुंचा दे, अगर आप ये मानते हो, वहीं आपने अपने साथ, खुद के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ कर लिया। वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ये जो फीलिंग है, इससे आपका साइज रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस हुआ, कैसे साइज रिड्यूस हुआ? मेरे अंदर जो भी वो ताकत है, मैं उसको इतना पावरफुल नहीं मानती कि वो मुझे हर स्थिति में प्रोटेक्ट करके चलेगा। मैं नहीं मानती, मैं डरती हूँ। कोविड, पड़ोसी को हो गया, उसको हो गया, हॉस्पिटल बेड्स नॉट अवेलेबल, ये मेरे को भी हो सकता है। आपने अपने अंदर के ईश्वर के साइज को घटा लिया, और हर डर और हर नेगेटिव फीलिंग के साथ हम उसके साइज को, वो जो जिसको हम सगुण ब्रह्म कह रहे हैं, जो हमारे साथ साक्षात यहाँ मौजूद है, हमने उसको छोटा कर लिया। देखिए, लाइफ इज अबाउट टू थिंग्स। हम लाइफ में क्या करने आते हैं? हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को सिचुएशंस में कन्वर्ट करने आते हैं। क्या होता है प्रॉब्लम और क्या होता है सिचुएशन? लेट अस सी। मुझे कंप्यूटर्स बिल्कुल नहीं आते, नहीं आता मुझे, कंप्यूटर्स के नाम पर मुझे कुछ नहीं आता, और मैं कंप्यूटर्स का काम कर रही हूँ, और बीच में एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा काम रुक गया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्या करती हूँ, अपने एक स्टूडेंट को फोन करती हूँ, और उस स्टूडेंट को कहती हूँ कि अरे मैं काम कर रही थी, ऐसा हो गया, ये रुक गया, प्लीज मेरी मदद करो, और मेरे को अपना काम करना है। वो कहता है, मैम आप ऐसा करो, इस चीज को दबाओ, उसको दबाओ, पहले इसको क्लिक करो, फिर इसको क्लिक करो, फिर एंटर मारो, आपका कंप्यूटर चल जाएगा। मैं इसको दबाती हूँ, उसको दबाती हूँ, उसको दबाती हूँ, और मेरा कंप्यूटर चल जाता है। जो चीज मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मेरे उस स्टूडेंट के लिए केवल और केवल एक सिचुएशन थी। हम यहाँ प्रॉब्लम्स को सिचुएशंस में कन्वर्ट करने आते हैं। जो चीज मेरे लिए प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके लिए सिचुएशन हो। जो चीज आपके लिए एक प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे लिए वो सिचुएशन। यही लाइफ है, और हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सिचुएशंस में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। अब हम इमोशनल पैटर्न कहाँ से जन्म लेते हैं?
वेरी अर्ली चाइल्डहुड, आपको आश्चर्य होगा, पर थोड़ा सा आप इसको जस्ट बिलीव इट फॉर सम टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक प्रेग्नेंट वुमन, उसके बड़े बूढ़े कहते हैं, प्रेग्नेंट वुमन को बड़े बूढ़े कहते हैं, अच्छी चीजें देखा करो, अच्छी चीजें सुना करो, और उसको मरण मौत के मौके पर उस प्रेग्नेंट वुमन को नहीं ले जाएंगे, ऐसे वैसे मौके पर नहीं ले जाएंगे, उसको अच्छे, जहां अच्छी फीलिंग्स वो औरत फील कर सके, अच्छी चीजें देख सके, अच्छी चीजें बढ़े, उसको यही हिदायत दी जाती है. आस्क योरसेल्फ व्हाई, क्यों? क्योंकि उसके पेट का वह बच्चा अपने जीवन के सिलेबस को तैयार कर रहा है. माँ की जो फीलिंग्स हैं, फैमिली की जो फीलिंग्स हैं, भले माँ के पेट में है बच्चा, बट फैमिली की जो फीलिंग्स हैं, फादर की फीलिंग्स, मदर की फीलिंग्स, रोज के इंटरैक्शंस, दादी और मम्मी की लड़ाई हो रही है, पापा और मम्मी की लड़ाई हो रही है, दादाजी और पापा की लड़ाई हो रही है, एवरीथिंग, और एज अ रिजल्ट वो मदर कुछ फील कर रही है, बच्चा सब कुछ लेता है. इस जन्म का सिलेबस वह तैयार करके एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जन्म ले लेगा, और अब वो जो भी 9 months में एवरीथिंग दैट चाइल्ड इज अब्सॉर्बिंग, प्लस कुछ तो ऊपर से प्लानिंग होती है कि यहाँ जाकर हमें ये ठीक करना है, या इतने फाइल्स एंड फोल्डर्स ठीक करने हैं, एग्जामिन करना है, वो सारा लेके वो बच्चा जन्म लेता है. आपको आश्चर्य होगा कि 3 साल के उम्र से भी पहले बच्चा हर वो चीज एक्चुअली किसी ना किसी तरीके से फील कर लेता है जो कि उसके आगे के लाइफ में उसके साथ होने वाला है. आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं है, बच्चे की बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब आप एक चीज और लीजिए, आपके किचन में जब कॉकरोच आ जाता है, उस कॉकरोच के पास बुद्धि नहीं है, ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, आप झाड़ू लेकर दबे पहुंच जाते हैं, आप काफी दूरी पर हैं और वो कॉकरोच भाग जाता है. कॉकरोच के पास तो दिमाग नहीं था, वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, उसको कैसे पता चला कि वो खतरे में है? क्योंकि इंस्टिंक्ट नाम की चीज होती है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, whoever this is, please mute yourself. तो जो वो जो कॉकरोच है उसमें इंस्टिंक्ट है, छोटे छोटे जीव जंतुओं में इंस्टिंक्ट होता है. उसी तरह से नवजात शिशु, छोटे बच्चे में इंस्टिंक्ट होता है. कैसे? देखिए, 4 दिन का बच्चा, उसकी बुआ उठाती है रोता है, उसके चाचा उठाते हैं रोता है, उसकी दादी उठाती है रोता है, उसकी माँ उठाती है चुप हो जाता है. बच्चे में वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, बच्चे का इंस्टिंक्ट उसे बताता है आई एम नॉट सेफ, मैं सेफ नहीं. माँ जब उठाती है तो बच्चा सेफ फील करता है, कोई और उठाता है तो अनसेफ फील करता है. तो उम्र में इंस्टिंक्टिवली बच्चा महसूस करता है वो सारी नेगेटिविटी जो घर में चल रही होती है, और इस एज में पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं. जो भी लाइफ सिचुएशन आपके बहुत छोटी उम्र में, अप टू द एज ऑफ 7, फ्रॉम बर्थ टू एज 7, जो घटनाएं आपकी लाइफ में आपके परिवार वालों के साथ, आपके मम्मी पापा दादा दादी चाहे कहीं भी रह रहे हो, 500 मील दूर रह रहे हो आपसे, उन सब की लाइफ सिचुएशन का कोई ना कोई रोल होगा आपके
पैटर्न बिल्डिंग है और वो जब तक अंदर रह जाएगा एट अ मच लेटर स्टेज जब आप एडल्ट हो जाएंगे। ज्योतिष में हम लोग इसको 7.5 शनि का डैया, ये वो राहु दशा, दुनिया भर के नाम होते हैं उनके। एक्चुअली वो पीरियड्स होते हैं जब वो इंफॉर्मेशन जो बच्चे के अंदर लॉक्ड है वो खुल जाता है और अब बच्चा उसे फेस करता है and उसे डिसीजन लेना है उस चीज के बारे में कि मुझे इसको लेकर अब क्या करना है। मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैंने जल्दी अनजाने में इसको क्रिएट कर लिया, या मुझे ब्लेम करना है कि ये सिचुएशन आ गई, वो सिचुएशन आ गई। बच्चा पहचान नहीं पाता कि एक इमोशनल पैटर्न से आ रहा है और वो पैटर्न उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड है somehow. So this is all that I wanted to tell you. Repatterning एक ongoing process है जिसे मैं 3 months के कोर्स में सिखाती हूँ। एटलीस्ट वंस अ वीक 2 घंटे एक क्लास होती है, प्लस लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सनल 1-on-1 सेशंस होते हैं एंड 5 days वीक में उसमें प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं। आप में से अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं और आप उसका करेक्शन अब ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, शायद कोर्स आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। दूसरा, अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं और उस पर्पस से सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर इस कोर्स के लिए मेरे पास आएंगे तो भी मैं आपको एक कोर्स, फिर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्लस आप एक कोर्स दूसरों को सिखा सकूं, उस पॉइंट तक तो आप आओगे कि आप फिर दूसरों को सिखा सकें, तो दूसरों के साथ सिमिलर प्रॉब्लम है उनको आप हेल्प कर सकें। का 2 कोर्सेज है मेरा एक 1 month का कोर्स है, वो तो बहुत ही बेसिक है, और एक 3 months का कोर्स है जो बहुत एडवांस है, बहुत का मतलब बहुत एडवांस है। That is a promise and your life will absolutely. आप मुझे व्हाट्सएप करके या फोन पे बात कर सकते हैं। आई गिव यू द डिटेल्स एंड आई होप आपको ये मास्टर क्लास वैल्यूएबल लगा। मैं ग्रुप में गूगल शीट डाल रही हूँ, गूगल शीट में ग्रुप में डाल रही हूँ, प्लीज आप लोग भरें, आप ईमेल एड्रेस वगैरह दें उसमें, कुछ समय के लिए ओपन कर दूँ। हाँ, इफ यू वांट टू आस्क me something, yes? No, ma'am. Actually, one number is unmuted. तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा। मधु वर्मा, इनको आपको म्यूट करना पड़ेगा। राहुल, मधु वर्मा को प्लीज म्यूट कर दो। राहुल प्लीज म्यूट मधु वर्मा। किसी को कोई कुछ पूछना होगा तो डोंट म्यूट एवरीवन। Okay, so this is all that I wanted to tell you, and I hope you enjoyed the master class. The thing is, group में क्या होता है, people start posting advertisements and that is very irritating. This is not a group for that purpose. इसलिए मुझे मजबूरी में सारे पार्टिसिपेंट्स को वो करना पड़ गया कि भाई कोई टेक्स्ट ना करे। एक्चुअली आई वुड लाइक योर कमेंट्स। मैं वापस से इसका सेटिंग चेंज कर रही हूँ। आपको मास्टर क्लास कैसा लगा आप प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे बताएं, है ना। इफ देयर इज समथिंग यू वुड लाइक टू नो वो बताएं, तो नेक्स्ट मास्टर क्लास हम ले सकते हैं। 28th of April there will be a big master class on 28th of April. It's a Thursday. उस दिन रहेगा, बट उससे पहले संडे को क्लास रहेगी। नेक्स्ट संडे भी देयर विल बी समथिंग, एंड आई वांट टू टेल यू दैट अदर स्टोरी। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल। और आप लोग प्लीज फीडबैक डालें
मैं अभी राहुल तुम ग्रुप में सेटिंग्स चेंज कर दो, अलाउ एवरीवन टू सेंड मैसेजेस। कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह भेज दे तो उनको पोलाइटली कह देंगे कि मत भेजो, और क्या। प्लीज ग्रुप में सबका ओपन कर दो। प्लीज सेंड मी योर फीडबैक. I'm not charging you anything for this master class. I think I deserve at least a feedback from you all, plus, minus, anything. Your opinion, honest opinion, is most welcome. I'm not asking you for flattery. Tell me exactly what you thought of it. Tell me if you got to learn something, if there was some understanding. I'll be very happy about it. Okay, good night. Thank you all for being here. And I'm very happy that you could attend. I look forward to seeing you again on 17th of April. I look forward to seeing you all. So good night. Please Thank you, ma'am. feedback. I'd really love Ma'am, that. good night. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Okay, please post your feedback. Yeah. Rahul, Thank you so please much, ma'am. message kar do. Okay, bye. Thank you so much, ma'am. Okay, bye, bye. Thank you.